जीवन उन्नति संवाद के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ एपिसोड्स आप लोगों के जीवन में आशीष का कारण था। खास रीति से जो जिंदगी का मकसद के बारे में जो एपिसोड था वो कई लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों में से कई लोगों ने उसको लाइक किया और अच्छा एपिसोड था करके कहा, लाभदायक था आपके जीवन में। धन्यवाद देता हूं। आज मैं फिर से अकेला हूं अभी, लेकिन अगले एपिसोड में हम मेरे साथ जो ब्रदर भाई बीजू थे पिछले एपिसोड्स में, वो वापस आएंगे। आज हम बात करेंगे एक खास विषय के ऊपर। उससे पहले मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूं। जीवन उन्नति संवाद हर प्लेटफॉर्म में, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में सब अवेलेबल है। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी प्रार्थना यही है कि ये आपके जीवन में आशीष और बरकत का कारण बने। आज का विषय है आत्मिक जीवन में आने वाली व्याकुलता या उलझाई हुई अवस्था, जिसके कारण हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ोतरी नहीं प्राप्त कर सकते। कई बार हमारे जीवन में ऐसे, इसको इंग्लिश में इस प्रकार कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस। हम एक ऐसी टाइम में या ऐसा एक वक्त में आ गया है जहां पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। अभी पता नहीं कितने लोगों ने ये जो एपिसोड सुनना शुरू करने के बाद अभी तक ध्यान से अभी तक सुना हुआ कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हम कुछ भी देखते हैं तो एकदम से शुरू करने के बाद हम दूसरी चीज़ में चले जाते हैं। हमारे फ़ोन में कितने नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। अगर हम कंप्यूटर में बैठे हैं तो मैसेजेस आते रहते हैं। खास रीति से जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तभी मैसेजेस आते हैं, और ये सारा जो है बिल्कुल हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं या व्याकुलता की अवस्था में हमें उलझाए हुए रखते हैं। इस दौरे में कई लोग उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी की बात हो जाती है, और खास तौर से आत्मिक जीवन में इसका असर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम इस प्रकार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें बाइबल पढ़ना मुश्किल हो जाता है, प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग प्रार्थना करते समय में भी फ़ोन हाथ में रखते हैं। कई वो लोग चर्च में आते समय, उस समय भी उनके हाथ में फ़ोन है, और जब प्रचार चल रहा हो या फिर प्रार्थना चल रहा हो तब भी वो फ़ोन में देखते हैं। कभी मैसेज आते समय उनका ध्यान भटक जाता है। काफी बातें आती है। तो आज हम अपने जीवन को जरा सोच के देखें कि क्या हमारा फोन और ये बाकी जो बातें हमें व्यस्त कर व्याकुलता में या डिस्ट्रैक्ट होकर हम बढ़ते हैं, या फिर हमारे जीवन में हम बिल्कुल परमेश्वर की बातों में, आत्मिक बातों में जब आते समय हम उन बातों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि नहीं। कई प्रकार से व्याकुलताएं हमारे जीवन में, चिंताएं हमारे जीवन में आती है। कुछ बातें हम देखेंगे। मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 38 से कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूं। यहां पर मार्था और मरियम के बारे में लिखा हुआ है। वो इस प्रकार बताते हैं कि यीशु और उनके शिष्य यात्रा कर रहे थे। तब यीशु एक गांव में आए। वहां मार्था नामक एक महिला ने अपने यहां उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी। वह प्रभु यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की शिक्षा सुन रही थी। परंतु मार्था सेवा सत्कार में अनेक कार्यों में उलझी हुई थी। उसने सामने आकर कहा, प्रभु आपको कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझे अकेली पर ही छोड़ दिया है। उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था तू बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और परेशान हो, जबकि केवल एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने उस सर्वोत्तम भाग को चुना है, वह उससे नहीं छीना जाएगा। शायद आपने कई बार ये कहानी जो यीशु के
यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में गया, इसके बारे में आपने सुना होगा। कुछ बातें इसमें से हम ध्यान देंगे। पहली बात यह है कि मार्था ने यीशु को घर में आने के लिए निमंत्रण दिया या यीशु को स्वागत किया। यीशु मसीह आने के बाद मार्था इस प्रकार लिखते हैं कि बहुत सारी बातों को लेकर सेवा सत्कार करने के विषय में वो उलझी हुई थी। अक्सर घर में जब मेहमान आते हैं तो उनका ख्याल रखना, उनको खाना देना, ये सब, उनको कुछ पीने के लिए पानी देना, ये सब, चाय पानी, ये सब जरूरी है। लेकिन यहां पर मार्था बिल्कुल ही उलझी हुई थी और उसने उलझे हुए अवस्था में उसने जाकर यीशु को अपने बहन के बारे में शिकायत करना शुरू किया। कहा कि देखो यीशु, आप मेरे बहन मरियम से कहिए कि मेरी सहायता करें। और यीशु का उत्तर आप खास रीति से सोचने की जरूरत है। उसमें यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मार्था मार्था, तू बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और परेशान है। तू बहुत सारी बातें सोच के तू परेशान और चिंतित है, जबकि एक बात की आवश्यकता थी और मरियम ने उसको चुन लिया। मरियम क्या कर रही थी? वो यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की बातों को सुन रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं और या ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप यीशु के चरणों पर बैठकर सुनने का एक आदत आपको है कि नहीं, या आप बहुत सारी बातों पे व्याकुल है? कई बार हो सकता है कि जैसे किसी ने कहा, आप परमेश्वर के लिए इतना व्यस्त हो सकता है कि आपके पास परमेश्वर के लिए ही समय नहीं है। मतलब आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और काफी बातों में आप उलझे हुए हैं कि आपके पास समय नहीं है कि परमेश्वर के चरणों पर बैठने के लिए। ये मरियम जो सेवा कर रही थी अच्छी बात है, लेकिन उसके जो सेवा का जो मन में जो भावना है वो शिकायत में बदल गया, वो परेशानी में बदल गया, वो व्याकुल होने लगी। और जैसे यीशु ने कहा, तू बहुत सारी बातों पे ऊपर चिंता कर रही है और परेशान है, ऐसी अवस्था में उसको लेकर चले गए। तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी मन की अवस्था क्या है? जब आत्मिक जीवन में आते समय आप उलझे हुए अवस्था में हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, या आप प्रभु के चरणों पे समय निकाल सकते हैं? कई बार इतने लोग एडिक्टेड हो गए हैं कि उनका फोन उनके हाथ से अगर थोड़े टाइम के लिए भी ले लिया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना में बैठते समय आपका फोन कहाँ है? जब आप बाइबल रीडिंग करने के लिए, अध्ययन करने के लिए बैठते समय आपका फोन कहाँ है? जब आप कलीसिया में जाते हो तो आपका फोन बंद होता है या साइलेंट मोड में होता है, या तब भी आपका फोन आप देखते हो? आप एक सब आराधना शुरू करने के बाद, जैसे समझ लो आपके कलीसिया में 2 घंटे का आराधना है, क्या वो 2 घंटे आप फोन मुक्त रहते हो, या फिर आप उस समय में भी फोन में आप देख रहे हो? कैसे आपका जीवन कैसा है? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम व्याकुल चिंतित रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए देने वाला, सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर है। हमें जो कुछ हमारे जीवन में आवश्यकता है वो सब कुछ हमें वो देने वाला परमेश्वर है। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बात की बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्या होगा मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमें दिया। कई बार जो वचन हमारे अंदर आता है वो वचन भी हमारे अंदर काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जिंदगी के कई विषयों के बारे में हम उलझे हुए हैं। मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय में बोने वाले का दृष्टांत की ओर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि जो एक किसान जो दाना या बीज बो रहा था, वो कई जगह पर जाकर उसने, जब वो बीज बो रहा था, कई जगह पर उसका जो गिरा। एक किसान बीज बोने निकला,
बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उससे वहां से उठा के चले गए। कुछ बीज कोई और स्थान पे गिरा और 4 प्रकार की जगहों पर गिरा, लेकिन आखिरी में जो अच्छे जगह पर जमीन पे गिरा वो काफी फल लेकर आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने, मैं उसके सारा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें एक कुछ बातें मैं आपको खास आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब उसके 18 पद से जब उसके बारे में यीशु मसीह उस दृष्टांत को अपने चेलों को बताते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते समय इस प्रकार कहते हैं, अब तुम बीज बोने वाले किसान के दृष्टांत का अर्थ सुनो। उसका अर्थ जब देते समय यीशु कहते हैं कि जो कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, वो उसके मन में से जो बोया गया है वो शैतान आकर छीन ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो रास्ते किनारे में जो गया, जैसे शैतान आके छीन के लेके जाता है, उसके मन में कुछ जाता नहीं है, अंदर नहीं है। और बाकी जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसकी जड़ गहरी नहीं होती और वह थोड़े ही दिन स्थिर रहता है। वचन के कारण कष्ट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों के बीच में बोया गया है वह जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। और जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह सुनता है और समझता है और फल भी लाता है, और 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। लेकिन जो तीसरा जो जमीन पर जो गिरा, जो तीसरी जगह जो कांटों के बीच में गिरा, उसके बारे में इस प्रकार कहते हैं कि वो वचन तो सुना, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। क्या हमारी अवस्था इसी प्रकार से है कि वचन हमारे अंदर आता है लेकिन वो दब जाता है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं फल जो वचन में सुनता हूं वो मेरे जीवन में फल लेकर आता है। मार्था कई विषयों के बारे में व्याकुल थी। अभी हो सकता है हम धार्मिक स्थान में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, सुनते हैं, क्या वो हमारे अंदर टिक पा रहा है? क्या हम उसमें से फल लेकर आ रहे हैं? या फिर हम काफी बातों में चिंतित है, जैसे यहां पर लिखा है कि संसार का चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है। क्या हमारे जीवन में दबाने वाली अवस्था है या फिर वो उभर कर आने वाली अवस्था है? आज हम अपने आप को सोच के देखें। कई लोग इस विषय में अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपको क्या चाहिए इसमें से उभर कर वापस आना? इस करके क्या होता है कि कई लोग घबराहट में जिंदगी बिताते हैं, कई बार एडिक्टेड हो गए हैं, और जब ऐसी एक अवस्था में से हम गुजरते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन बिल्कुल ही आगे सफलता के साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन का एक खास बात यह है कि ये रिश्ता है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता है, और एक रिश्ते को कायम रखना है तो उसमें बातचीत की बहुत जरूरी है। हमारी आत्मिक भाषा में बताएंगे तो प्रार्थना जरूरी है, प्रभु से सुनना जरूरी है, और वचन पढ़ना जरूरी है, स्तुति करना बहुत जरूरी है। कई लोग स्तुति भी नहीं कर पाते। परमेश्वर की स्तुति करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका मन में काफी बातें आकर वो उलझे हुए हैं। अगर ऐसी अवस्था में है तो आपको एक वापस आने की जरूरत है। आत्मिक जीवन में व्याकुलता, परेशानी, चिंता, इसके बारे में तो हम बता रहे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। लेकिन मैं आपसे ये बात बताकर ज्यादा और नहीं बताना चाहता, सिर्फ यही बात खास से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आत्मिक जीवन में शांति में है? क्या आप प्रभु के पास बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप वचन पढ़ पा रहे हैं? क्या आप वचन को सुन पा रहे हैं? क्या आप जो
आत्मिक बातों में जो आपको करना है वो शांति के साथ कर पा रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल उलझे हुए अवस्था में, आप काफी बातों में परेशान हैं, चिंता में हैं। एक सरल टेस्ट में आपको देता हूं। आखिरी बार जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, क्या आप पूरा प्रार्थना कर कर उठने तक आपका फोन आपसे दूर था, या उसके बीच में आपको फोन देखना पड़ा? क्या आप बाइबल पढ़ते समय आप पूरा बाइबल पढ़ के उठे, या फिर आप बीच बीच में आपका ध्यान इधर उधर भटक गया? चलो, अभी ये जो जीवन उन्नति संवाद के एपिसोड सुनने शुरू करने के बाद क्या आप कितने बार आपने इधर उधर भटक गया आपका ध्यान, या फिर आप पूरे इस बात को सुन रहे थे? अगर आपको जरूरत है कि वापस आना है तो आइए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ता से कहा, मरियम, तुम्हारी बहन मेरे चरणों पर बैठ के जो पाया वो उससे कोई भी छीन के लेके नहीं जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम जल्दी आएंगे एक और एपिसोड के साथ, लेकिन तब तक आप अपने जीवन में ध्यान दें कि परेशानी और व्याकुलता और चिंताओं के बीच में भटक ना जाए, परंतु अपना ध्यान पूरी रीति से प्रभु को दें और आत्मिक जीवन में एक व्याकुलता में उलझा हुआ अवस्था में ना गुजरे, बल्कि पूरे ध्यान प्रभु को देते हुए, अपना मन प्रभु के ऊपर लगाते हुए आगे बढ़ने के लिए आप सबको आशीष और बरकत दे। फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जीवन उन्नति संवाद का ये जो एपिसोड है और ये जो प्रोग्राम है, ये एप्पल, आईट्यून्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर सब उपलब्ध है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए एपिसोड आपको मिलेंगे। आने वाले हफ्तों में और भी आत्मिक विषयों के बारे में, कि आपके जीवन में कैसे उन्नति पा सकते हैं, उसके विषय में कुछ और टॉपिक्स के साथ, विषयों के साथ आपके साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आपको प्रभु कुशल और मंगल रखें, आपके जीवन में शांति और आशीष हो। और सबसे बढ़कर आज जो विषय हमने बात किया, व्याकुलता और चिंता में नहीं, परंतु प्रभु में पूरे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सबको मदद करे। धन्यवाद।